सर शादी कदों हुई तेरी? सर शादी को 12 साल हो गए थे। 12 साल हो गए? जी। कैसे हुई थी शादी? लव मैरिज। लव मैरिज? जी। कौन थी आपकी बीवी? आपकी क्या लगती थी? रिश्तेदार थे, अम्मी के चाचे की बेटे की बेटी थी। अम्मी के चाचे की बेटी की बेटी, मतलब कजन सी तेरी? हाँ जी। अच्छा, फिर शादी हो गई? हाँ जी। फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे खुशी से? हाँ जी, खुशी से गुजार। क्या करती थी वाइफ? वो भी मेरे साथ स्पोर्ट्स की टीचर थी। और तुम क्या करते थे? मैं भी स्पोर्ट्स करता। कहाँ पे? कैथेड्रल स्कूल में। दोनों? जी। वहीं पे लव हुआ? नहीं, वो लग ब्रांच पे थी, मैं लग में था। अच्छा। तो उधर इसका जॉन के साथ अफेयर चला। नहीं, जॉन नहीं लाना भी चाहिए। अच्छा। आपके साथ अफेयर कैसे चला वो बताएं। मेरा अफेयर तो हमारा शुरू से जब वो शादी वगैरह पे हम मिले थे उधर ही चला था, उसके बाद शादी हो गई थी हमारी। अच्छा, कौन से सन में हुई? 12 साल पहले? 2007 में। 2007 में। अच्छा, फिर कहाँ पे रहने लग गए? हम पहले तो 2 साल अपने अम्मी अब्बू के साथ थे, फिर उसके बाद अलग रहना शुरू हो गए। अलग कहाँ पे रह रहे थे? अलग बाहर कॉलोनी में। बाहर कॉलोनी में? अच्छा, फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता फिर साल गुजर गया शादी को? साल गुजरा, 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद बच्चा आया? हाँ जी, बेटा हुआ था। अच्छा, फिर बेटी हुई है। तो जिंदगी ठीक चल रही हाँ थी? जी, जिंदगी ठीक चल रही थी। फिर उसके बाद 5-6 साल हम सही रहे हैं। फिर उसके बाद इसका अफेयर शुरू हुआ। अफेयर शुरू हो गया? हाँ जी। वो कैसे हुआ? बस सर, ये अब मैं क्या जान सकता हूँ कैसे हो सकता? नहीं, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, वो कैसे हुआ? शुरू कैसे हुआ? टीचर ही था इसके साथ। अच्छा। जिसके साथ इसका अफेयर शुरू हुआ। किस वजह से फिर शुरू हो गया? कैसे शुरू हो गया? बस सर जी, मैं कुछ शुगर पेशेंट था, इंसुलिन वगैरह लगाता था। अच्छा। कुछ थोड़ा सा समझ एक गरीब भी था। अच्छा। तो बस उसको, वो अमीर था लड़का। अच्छा। ये 8 दिन पहले की बात है जब ये इस्लामाबाद भी रह कर आई है। शादी के कितने देर बाद हुआ ये अफेयर? इनका तकरीबन 5 साल चला। शादी के 5 साल बाद या 6 साल बाद? हाँ। 6 साल बाद शुरू हो गया। ठीक है, उसने बताया फिर आपको? नहीं, कि उसने नहीं था बताया। कैसे पता मुझे लगा? पता खुद ही चल गया था। टीचर्स बता देते थे, दोस्त बता देते थे, लेकिन मैं फिर भी रुका रहता था। क्यों? कुछ नहीं, मैं कहता था कोई बात नहीं, चलो एक ना दिन अक्ल आएगी। बच्चों की वजह से मैं रुका रहता था। साथ ही रहते थे? हाँ जी, इकट्ठे ही रहते। अच्छा, बर्दाश्त करते रहे? बर्दाश्त करता रहा हूँ। तो बात भी नहीं की बीवी से? करता रहा हूँ बात। क्या बात की? पहली बार क्या बात की? कुछ नहीं, यही मैंने कहा कि बस दफा करो, बच्चे हैं, ये है वो है। बस दफा करो? हाँ जी। वो क्या कहती है आगे से? कुछ नहीं, वो बस लड़ लुड़ के फिर अपना बस वो मिलते मिलते रहते थे। नहीं, बात ठीक बताओ ना, झूठ बोल रहे हो। क्या कहती थी? यही बात मैं बता तो रहा हूँ। नहीं, वो तो बता रहे हो, लेकिन जब आपने कहा कि मुझे पता लग गया तेरा फेर है देना, आगे से क्या कहा उसने? आगे से यही बस वो बात उसने की कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, ये है वो है। अच्छा। तू ना मरता है। अच्छा, ऐसा कोई मामला था? हाँ जी। अच्छा, फिर? बस उसके बाद इस्लामाबाद गई है। कैसे गई है? इजाजत लेके? 8 दिन मैं खुद छोड़ कर आया। उस लड़के के साथ छोड़ के? हाँ। गाड़ी पे बिठा कर आया था। अच्छा। पहले मान नहीं था, फिर मैंने बिठा दिया। मैंने कहा ठीक है जाओ। अच्छा। 8 दिन रही है, उसके बाद आई है, आते ही तलाक मांगना शुरू कर दिया। मॉडल टाउन कचहरी लेकर गई है मुझे, तो मैं तलाक नहीं था दे रहा। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं फिर भी बर्दाश्त किया। पाँव पड़े मैंने कहा यार ना करो, बच्चे हैं ना करो। कहती फिर मैं तीनों को जहर दे दूंगी, फिर तू अच्छा रहेगा, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर मैंने मारा उसको। ज़ेन एकदम बस अस्सा हुआ। मैं नहीं था चाहता कि मैं मारूं, बिल्कुल नहीं था चाहता। नहीं, उधर मॉडल टाउन कचहरी में वो जब लेके गई थप्पड़ भी मारी, कह रहे मुझे छोड़ दो। पहले भी कहती थी मुझे छोड़ दो जी। रोज ही कहती थी, लेकिन मैं नहीं था छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ते थे? क्या करते थे? मैं क्या करता, मैं बच्चों की वजह अगर एक औरत जो खराब है वो अपने बंदे की मौजूदगी में किसी दूसरे मर्द के साथ जाती है, वो मर्द भी आप छड़ के अंदर, कितने होती गैरत? कौन सी गैरत होती है? ऐसी कोई बात बताओ, ये कौन सी गैरत हुई? छोड़ने। और एक औरत कह रही है कि मुझे छोड़ दो, तो उसे तलाक दे देते? बस गलती हो गई, दे देता तो अच्छा, फिर क्या हुआ? थप्पड़ मार दी मॉडल टाउन कचहरी में? घर गए हैं, घर जाकर सुलह सफाई थोड़ी सी की है, फिर उसके बाद बोलना शुरू हो गई। मैं घर वालों को बताया उसके?
कि ये ऐसे करती है? हाँ जी पता। बुलाया? हाँ जी। किन्नू किन्नू बुलाया? सुसर अपने को बुलाया था। क्या कहता? उसने माफी मुफी उसने कहा कि चल कोई नहीं, सॉरी सूरी करवाई सारा को, लेकिन नहीं थी टलती। अच्छा। वो कहती मैंने अपनी कब्र खुद जाना, किसी ने मेरी कब्र, ना मेरे बाप ने, ना तूने, ना किसी और ने। अच्छा। मैंने कहा बच्चों का क्या? कहती बच्चे पीछे से नहीं मिलाई, तेरे बच्चे हैं, तू पाल, मैनू छड़ दे, मन्नू छड़ दे। फिर बस सर शॉर्ट सा फिर यही है कि मार दिया। नहीं शॉर्ट नहीं, पूरी तफसील दसनी। कंज मारे है? मारा मैंने बताया तो है, सोफे पे लेटी थी। नहीं सुलह हुई, अभी घर आया कोई, आपस में सुलह हो गई, फिर क्या हुआ? अगले दिन मैंने उसको मार दिया। वो कैसे मारा? क्या सोफे पे उठे? लेटी हुई थी। उठे सो के उठे? नहीं स्कूल से आई है, आते ही मुझे कहती कि तलाक वगैरह दे, तो मैं नहीं था दे रहा। तो जब इसने बच्चों की बात ये जहर वाली की तो बस एकदम गुस्सा सा आया। अच्छा। तो सोफे पे लेटी थी, छुरी एक वो सब्जी वाली छोटी पड़ी थी, वो मैंने इधर मारी हल्की सी, उसको टक सा लगा मुंह पे। हाँ जी। अच्छा। फिर उसके बाद उसने पाउच सा पहना हुआ था, बैग, उसी के साथ मैंने गला दबा। वो क्लच जो होता है? क्लच नहीं, बेल्ट, वो बैग का बैग। अच्छा। उसके साथ गला दबा दिया तो वो मार गई। फिर मैंने बॉक्स में डाला, बॉक्स में रस्सियाँ वगैरह बांधी, ताले लगाए। तो अपने एक बच्चे को बुलाया उसको, तो मैंने कहा इसमें बर्तन है, पिकअप वाले। किस बच्चे को बुलाया? स्टूडेंट था। तो बच्चे किधर थे तुम्हारे? वो अम्मी वगैरह की तरफ थे। अच्छा ठीक है, उसमें बर्तन है? हाँ जी बर्तन है। तो वो पिकअप वाले को शक, वो कहता है इतना वजन नहीं है, तो वो कहता है इसमें शराब होगी। मैंने फिर उसको कहा हाँ शराब ही है, किसी को भी नहीं है, जल्लो मोड़ पे। शराब भी बेचते हो? नहीं वो उस टाइम उसने कहा ना। अच्छा। तो मैंने फिर उसे कहा ठीक है। उसने फुटपाथ पे मेरे साथ रखवाया तो चला गया। मैंने फिर रस्सियाँ फेंक पे नहर पे फेंक दी। रस्सियाँ लेके गए थे साथ? नहीं बांधी हुई थी बॉक्स में। अच्छा, तो नहर में फेंक दी? हाँ जी। नहर में फेंकने के बाद मैं कैसे गए? बैठ के चला गया घर। फौरी? हाँ जी फौरी। तो किस घर में गए? उधर ही अपने बाहर कॉलोनी? हाँ जी। क्या किया वहां पे जाकर? कुछ भी नहीं, जाके बैठा हूँ, रोता रहा हूँ अकेले? हाँ जी। फिर रोता रहा हूँ, तो बस ऐसे ही फिर मैंने रो गई अपनी ये 6 माह जो थे। नहीं पछतावा हुआ? हाँ जी वो ही मैं उसी टाइम हो गया? हाँ जी उसी टाइम हो गया कि क्या हो गया। बाहर कॉलोनी रहते रहे? हाँ जी उधर ही रहता रहा। कितने महीने? शुरू से सर उधर ही रहते रहे। अच्छा। और कहीं गए? अच्छा, बाहर कॉलोनी में ही रहते रहे? वहां पे हाँ ही जॉब पे चला गया अगले दिन? हाँ जी। क्या दिन था अगला दिन? किस दिन कत्ल किया था? 2 को। हैं? 2 तो तारीख हुई ना, 2 सितंबर। हाँ। दिन क्या था? दिन नहीं याद कत्ल करने का? अच्छा, फिर अगले दिन स्कूल गए थे? नहीं स्कूल उस टाइम लॉकडाउन थे, बंद था? बंद थे, जा रहे थे। ठीक है। तो फिर सो गया? हाँ जी सो गए थे। कितने बजे उठे? सुबह के टाइम ये 7-8 बजे उठता था। नींद आ गई कत्ल करने के बाद? नहीं थी आती। खुद ही कह रहे सो गए थे? नींद के सही तरीके से नींद नहीं थी आती। अच्छा, फिर क्या आता था? कुछ नहीं। जेल में क्या आता था? कत्ल आता था? बस रोता रहता था मैं। तो बच्चे किधर थे? किस टाइम? बाद में अगले दिन, उससे अगले उसके दिन? बाद फिर मैंने अपना सामान वगैरह उठा के अम्मी अब्बू की तरफ आ गया। यही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ, जो आप झूठ बोली जा रहे हो वहीं पे रहता था, वहीं पे रहता था। वो भी बाहर कॉलोनी ही है। चलो बाहर कॉलोनी है, लेकिन अपने घर जहाँ पे कत्ल किया? उधर नहीं, उधर से मैं 3-4 दिन के बाद आ गया। ये बात। हाँ, उधर से 3-4 दिन बाद के बाद आके अच्छा। सामान वगैरह उठा के अम्मी वगैरह की तरफ शिफ्टिंग कर ली थी। ठीक है। अम्मी वगैरह ने नहीं पूछा किधर गई तेरी बीवी? सर जी सबको पता था उसके चाल चलन का कि वो ठीक नहीं, वो जाना चाह रही है। तो मैंने सबको कहा वो चली गई है। फिर सुसर वगैरह ने काफी जोर लगाया कि पता करवाओ, रिपोर्ट करवाओ। फिर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह करवाई। उन्होंने करवाई? हाँ जी मेरे साथ जाके। तो उसको क्या कहते हैं, उधर फिर वो जॉन भी आया। तो वो ऐसा ही मुझे कहता जाओ जी दूसरी शादी करो आप। कुछ नहीं हो गया, वो चली गई है। तो जॉन वगैरह के साथ हमें बाहर निकाल दिया। उनके साथ पता नहीं क्या बातें हुई हैं। फिर पुलिस ने कुछ नहीं पूछा, तफ्तीश नहीं की आपसे कि किधर गई तेरी बीवी? नहीं। आपने जो दरखास्त दी थी? हमने दरखास्त दी। सही है। तो जॉन क्या कहता है? मुझे नहीं इन बातों। जॉन के खिलाफ दरखास्त दी थी हम? हाँ जी। क्या लिखा था कि उसके साथ भागी? हाँ जी। अच्छा, फिर
फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या बातें हुई। आप अपने ससुर के साथ आ गए? हाँ जी, फिर हम वापस आ गए। ससुर क्या कह रहा था उस वक्त? कुछ नहीं, वो कहता चले टाइम देते हैं फिर देखते हैं, टाइम देते हैं फिर देखते हैं क्या। लेकिन बस सबको यही पता, क्योंकि 3-4 रोते थे ससुर के सामने, अपनी बीवी के सामने कि मेरी बीवी चली गई, मतलब घर वालों के सामने, मम्मी के सामने? नहीं, रोता मैं अकेला ही था, लेकिन वो पूछते थे क्यों रोता है, क्या बात है, रोता क्यों रहता है, कोई हमें बता बात। तो मैं कहता था कुछ नहीं, बस रोता रहता था। ठीक है, फिर जिंदगी गुजरने लग गई, 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद क्या किया? कुछ नहीं सर, रोता ही रहता था मैं, बस डर था, डर के तो मरे क्यों नहीं रो रो के? बस सर, जब मौत आनी है फिर आ ही जानी है। जिंदा रहे तो शर्म आई? हाँ जी सर। किस तरह की शर्म आई? पुलिस को आके गिरफ्तारी देते अगर शर्म आई थी आपको? बस सर, वो बता रहा हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि बच्चों की सोचा क्या था कि बच्चों को पाल के जवान करके इन्हों दी शादियां करांगे स्कूल ना, तो कत्ल के छुप जाएगा? नहीं, ये मुझे पता कि ये छुपता नहीं। ये पता था? हाँ जी। तो फिर भी घर ही रहे हो? मैं इसलिए घर रहा हूँ, मैंने कहा एक ना एक दिन पकड़े तो मैंने जाना है। मुझे तैयार बैठे थे कि हाँ, जब पुलिस पकड़ने आएगी तब भी पकड़े जाना है, अगर ना आंधी पुलिस? हाँ जी। तो फिर घर ही रहना था? घर ही था, मैं कहीं भी नहीं था जा रहा, ना कहीं गया हूँ, मैं जॉब पे भी जाता रहा हूँ, बच्चों को लेके स्कूल भी जाता रहा हूँ, घर से मैं कहीं नहीं गया। तो क्या हुआ अचानक ऐसा? सर बस छोड़ दे, मैं क्या आपको बताऊं, बड़े मसले थे, वो नहीं थी बाज आती, तो मैं क्या करता फिर? तो उसे छोड़ देते? बस गलती हो गई ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना, वो गलती छोड़ देता तो वो ज्यादा बेहतर था मेरे लिए।